एक समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये हमने कैलकुलेट किया पिछले वीडियो में। E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना निकला था। एक समतल अचालक चादर, अचालक कहने का मतलब क्या है, अचालक चादर है तो उस पर आवेश जो होंगे वो उसके आयतन के अंदर होंगे। मान लीजिए अगर ये अचालक चादर है और ये आवेशित है तो इसके भीतर आवेश होंगे, और चालक चादर होगा तो चालक की सतह पर आवेश होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई अचालक चादर है तो उसके आयतन में आवेश होंगे इस प्रकार से। वहीं चालक चादर होगा तो उसके दोनों सतहों पर आवेश होंगे। ठीक है, इसके इस ओर भी होंगे, इस ओर भी होंगे। ठीक है, एक समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ये ज्ञात किया। अब हम ज्ञात करेंगे एक चालक है, चालक चादर है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। यह है हमारा चालक। चालक की हम बस मोटाई को दिखा रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, ये वाला भाग। ठीक है, तो इसके दोनों पृष्ठों पर आवेश होंगे, इस पर भी आवेश होगा, इस पर भी आवेश होगा, इस प्रकार से। इसके निकट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा वही हमको कैलकुलेट करना है, ई की वैल्यू कितना होगा। हम जानते हैं कि अचालक चादर रहेगा तो उसके निकट इतना होता है। अब हम एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि दो अचालक चादरों को अगर सटा के रखा जाए तो इस तरह से दो लेयर बन सकता है, दो परत आवेशित परतें इस प्रकार से हो सकती हैं। दो आवेशित परतें इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही हैं अगर दो अचालक चादरों को इस प्रकार से रखा जा रहा है तो ये इसके समतुल्य माना जा सकता है, क्योंकि ये भी पतला चादर है, ये भी पतला चादर है। दो चादरों को चिपका के रखा गया है तो दो सतह हो गया आवेश का, यहाँ भी दो सतह है आवेश का। इसलिए जो समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे हम कि E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो हम ये मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि ये इसकी दो सतहें हैं, चालक की दो सतहें हैं। इन दोनों सतहों को मान सकते हैं कि ये समतुल्य है दो अचालक चादरों के समतुल्य हैं। ठीक है, दो अचालक चादरें हैं, निकट हैं एक दूसरे से, इनके हम समतुल्य मान सकते हैं इस चालक की दो सतहों को। ठीक है, अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना होता है। अब दो अचालक चादरों को चिपका के रख देंगे तो दो सतह हो गया, दो लेयर हो गया आवेशित चादरों का। ठीक वही कंडीशन इस चालक में भी हो रही है, क्योंकि चालक के दोनों सतहों पर आवेश होते हैं, अंदर आवेश होता नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि ये समतुल्य है दो अचालक चादरों को चिपका के रखने के तुल्य है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो इस चादर के कारण जो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, मान लीजिए अगर E1 है तो E1 का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर इधर, क्योंकि कोई धनावेश होता है तो उससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाहर की ओर होती है। वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही होती है। तो इस प्रकार से बाहर की ओर E1 होगा इसके कारण। ये दूसरी चादर है, इसके कारण तीव्रता क्या होगी, तो इसके कारण जो तीव्रता जो होगी मान लीजिए E2 होगी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये भी धनावेश है तो धनावेश से बाहर की ओर होगा, यानी कि E2 का भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता इन दोनों निकटस्थ समतल की सतहों के कारण होगा, एक दूसरे से काफ़ी निकट हैं, तो इनके कारण और इनके कारण यहाँ पर जो नेट होगा परिणामी तीव्रता होगी।
और सेम डायरेक्शन है, इसलिए E1 और E2 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो नेट तीव्रता हो जाएगी E बराबर E1 प्लस E2, ठीक है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 इस सतह के कारण और E2 दूसरी वाली सतह के कारण तीव्रता। अब चूंकि समतल चालक चादर है, तो जब इसको आवेशित करेंगे तो दोनों सतहों पर समान आवेश घनत्व होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सतह पर ज़्यादा आवेश घनत्व है, किसी पर कम है, क्योंकि चालक तो एक ही है, इसकी सतहें दो हैं, इसलिए आवेशित करेंगे तो बराबर समान घनत्व वाले दो सतहों में ये आवेशित होगा, ठीक है। इसलिए आवेश घनत्व दोनों का सेम होगा। तब इनको ऐड कर दीजिए, तो E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से ये हम प्राप्त कर लिए कि एक समतल चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो वो होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है, उस समतल चालक चादर पर आवेश घनत्व, ठीक है। इसकी दिशा क्या है, चालक चादर के लंबवत बाहर की ओर, ठीक। धन्यवाद।